आज हम क्लास 8 रुचिरा के 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सप्त भगिन्यः यानी 7 बहनें। इस पाठ में भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। उसमें इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को और इनका सप्त भगिन्य नाम कैसे पड़ा यह बताया गया है। अध्ययन शुरू करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका बोलती है सुप्रभात। छात्रा सारे छात्र सुप्रभातम सुप्रभातम। सुप्रभात सुप्रभात महोदया। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु ठीक है, आज क्या पढ़ना है। छात्रा सारे छात्र और छात्राएं बोलते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम जानना इच्छामी चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम सुंदर। वदत बोलो अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा बोलती है चतुर्विंशति महोदये। हे महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी कहती है ना ही महाभागे। नहीं महाभागा 25 राज्यानि सन्ति। 24 नहीं 25 राज्य हैं। अध्यापिका फिर कहती हैं अन्य को अपि। अन्य दूसरा कोई भी बताए। तो स्वरा मध्य एव अध्यापिका के बोलने के बीच में ही कहती है महोदय। हे महोदया मैं भगनी कथयति। मैं मेरी भगनी बहन कहती है। मेरी बहन कहती है यद अस्माकम यत प्लस अस्माकम देशे 29 राज्यानि सन्ति। कि यत माने कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। एतत् प्लस अतिरिच्य इनके अतिरिक्त यानी 29 राज्यों के अतिरिक्त 7 राज्य केंद्र सरकार के द्वारा शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगनी। सम्यक प्लस जानाति यानी सम्यक यानी सही या अच्छी प्रकार से। सही जानाति जानती है। ते भगनी तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानीथ यूयम यत एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। अध्यापिका कहती है भवतु ठीक है। अपि जानाति यूयम क्या तुम सब जानते हो। यत एतेषु इन राज्येषु राज्यों में 7 राज्यानाम 7 राज्य एक समवायो अस्ति एक समूह है। यह सप्त भगिनः इति नामना प्रथितो अस्ति। जो सप्त भगिनी 7 बहनें इति इस नाम से प्रथितो अस्ति प्रसिद्ध हैं। सर्वे सब छात्र छात्राएं स आश्चर्यं परस्परम पश्यन्तः आश्चर्य के साथ परस्परम एक दूसरे की तरफ पश्यन्तः देखते हैं। सप्त भगिन्य 7 बहनें
ऐसा बोलते हैं। निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथयन्ते। निकोलस कहता है कि इमानी इन राज्यों को सप्त भगिन्य 7 बहनें यह किमर्थम किस लिए कथयन्ते कहते हैं। अध्यापिका बताती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम यह प्रयोग प्रतीकात्मको यानी सांकेतिक वर्तते है। यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। कदाचित संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को अर्थात वातावरण की साम्यात समानता के कारण इमानी ये उक्त उपाधिना ये उपाधि प्रथितानि ये उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध हैं अर्थात ये उपाधि दी गई है। अध्यापिका बताती हैं कि सप्तभगिनी उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रयोग सांकेतिक है और संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य के समानता के कारण इनको ये उपाधि दी गई है अर्थात इस उपाधि से ये प्रसिद्ध हैं। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। कौतूहलम जिज्ञासा में मेरी न नहीं शांतिम गच्छति शांत नहीं हो रही है। निश्चय ही मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु बताइए तावत तब यत की कानी तानी राज्यानि कौन से वे राज्य हैं जिनको सप्तभगिन्य कहते हैं। तो अध्यापिका बोलती है शृणुत सुनो अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूह अयम भगनी सप्तकम मतम। अद्वयम अवर्ण से शुरू होने वाले 2 राज्य, मत्रयम म वर्ण से शुरू होने वाले 3 राज्य और न और त्रि से युक्त न और त्रिवर्ण से युक्त द्वयम द्विराज सप्तराज समूहम यह 7 राज्यों का समूह भगनी सप्तकम 7 बहन यानी 7 बहनें या भगनी सप्तम मतम माना गया है। अर्थात अवर्ण से शुरू होने वाले 2 राज्य और म वर्ण से शुरू होने वाले 3 राज्य और न वर्ण से और त्रिवर्ण से युक्त 2 राज्य नागालैंड और त्रिपुरा, यह 7 राज्यों का जो समूह है वह भगनी सप्तकम माना गया है। इत्थम इस प्रकार भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इत्थम इस प्रकार भगनी सप्तकम भगनी सप्तक में इमानी यह राज्य हैं। वो कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानी लघुनी वर्तन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी ये राज्य लघुनी छोटे वर्तन्ते हैं। तथापि तब भी गुण गौरव दृष्टया गुण और गौरव की दृष्टि से वह त्राणी प्रतीयन्ते वह त्राणी बहुत बड़े प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। सर्वे सब छात्र छात्राएं कहते हैं कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका बताती हैं इमाः सप्तभगिन्यः स्वये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा।
इमा यह सप्त भगिनी हैं, 7 बहनें स्वये अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन स्वतंत्र एव ही दृष्टा दिखते हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, केनापि किसी भी शासकेन शासन के द्वारा इमा यह जो राज्य हैं यह अपने अधीन नहीं किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वा अधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायां, अनेक संस्कृतियों की विशिष्टायां विशेषता के कारण भारत भूमि में एतासाम इन भगिनियों की, यानी जो ये 7 राज्य हैं इनकी जो संस्कृति है वो महत्वाधायिनी महत्वपूर्ण है। तो अध्यापिका उनको बताती हैं कि यह जो सप्त भगिनी अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं और किसी भी शासक के द्वारा इनको अपने अधीन नहीं किया गया, अर्थात किसी भी शासक ने इन पे शासन नहीं किया। और अनेक संस्कृति क्योंकि विशेषताओं के कारण भारत की भूमि पे ये भगनी संस्कृति, इन भगनियों की जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, कि यह शब्द यानी सप्त भगन्य सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। तो अध्यापिका कहती हैं श्रुत मधुर शब्दों अयम, श्रुत सुनने में, मधुर शब्द अयम यह मधुर स्वर। सर्वप्रथम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य यानी पिछली शताब्दी के, यानी 1972 72 ईस्वी में। तो विगत शताब्दस्य 270 वर्षे यानी 1972 ईस्वी वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि किसी के द्वारा प्रवर्तितः ये प्रयोग किया गया। अस्मिन् एव काले इसी समय में एतेषां राज्यानां इन राज्यों का पुनः फिर से संगठनम विहितम, पुनः संगठन किया गया। सुरा कहती है अन्यत् किम अपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। स्वरा कहती है कि दूसरी कोई भी और विशेषता है इन राज्यों की। तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष यानी पेड़, पुष्प, फूल प्रभृतिभिः आदि से प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा, यानी जो पेड़ वृक्ष पुष्प आदि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनके द्वारा सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध हैं इमानी राज्यानि ये 7 राज्य। और भारतवर्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक गुच्छे
फूल के गुच्छे के सदृशानी के समान विराजन्ते एतानी, ये सुशोभित होते हैं एतानी, ये सातों राज्य। राजीव कहता है भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती महोदया ग्रहे यथा, घर में जिस प्रकार सबसे अधिक रम्या सुंदर मनोरमा च और मधुर भगिनी भवती बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत ग्रहे अपि, भारत रूपी घर में सर्वाधिका सबसे अधिक रम्या रमणीय इमाम, ये सप्त भगिनी 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती हैं मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, ते तुम्हारे मन से आगता तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी, परम कल्याणकारी है। परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सब तथा वैसा नहीं अवगच्छन्ति सोचते हैं अर्थात जानते हैं। अस्तु अस्ति ठीक है, तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, तावत तब इनके विषय में किंचित कुछ विशेषताएं भी कथनीय कहनी चाहिए। सावहित मनसा शृणुतः, सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश बहुल जनजाति प्रदेश है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातीय अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवसन्ती रहती हैं। गारो घासी नगा मिजो ये सब वहाँ की जनजातियाँ हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रदेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः। शरीर से ऊर्जावान एतत् प्रादेशिकाः, इन प्रदेश के लोग बहुभाषा भी अनेक भाषाओं से समन्विता युक्त हैं। पर्व परंपरा भी परिपूता और त्योहार परंपरा से परिपूर्ण हैं। स्वलीला अपनी क्रियाओं में अर्थात अपने कार्यों में, कलाभिश्च और कलाओं में निष्णाता संति निपुण हैं। मालती कहती है महोदय, हे महोदया, तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो वंश वृक्षा यानी बांस के वृक्ष भी प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं अर्थात पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम हाथ से बनी हुई चीज़ों की अर्थात हैंडीक्राफ्ट की बाहुल्यम अधिकता वर्तते है। आवस्त्रा आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र आभूषणेभ्यः, वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण तक,
प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां बांस के पेड़ से निर्मित वस्तुनाम वस्तुओं का उपयोग क्रियते करते हैं। अर्थात वस्त्र और आभूषण से लेके गृह निर्माण तक प्रायः बांस के पेड़ से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं इन सातों राज्यों के लोग। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यतो ही क्योंकि अत्र यहाँ वंश वृक्षाणां बांस के पेड़ प्राचुर्यम अत्यधिक मात्रा में विद्यते हैं। सांप्रतम वंशोद्योग अयम। सांप्रतम इस समय यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को अवाप्तो अस्ति प्राप्त हो गया है। अभिनव फिर अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहव आकर्षकः इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशो अयम यह भगिनी प्रदेश बहु आकर्षकः बहुत आकर्षक प्रतीयते प्रतीत होता है। तो सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। किम क्या भ्रमणाय घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश समीचीनी सही है अर्थात बहुत अच्छा है। तो सर्वे छात्रा सभी छात्र छात्राएं बोलते हैं उच्च स्वर में ऊंचे स्वर में महोदय महोदया आगामिनी अवकाशे आने वाली छुट्टियों में वयम हम सब तत्र प्लसे वहाँ पर ही गंतुम इच्छामः जाने के लिए इच्छा है। स्वरा स्वरा कहती है भवत्यपि भवती प्लस अपि आप भी अस्माभि सार्धम हमारे साथ चलतु चलिए। अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः में मुझे अयम यह विचार मुझे यह विचार रोचते अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्गदृशानि इति। एतानि राज्यानि यह राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान हैं इति ऐसा। तो ये बच्चों हमारा सप्तभगिनी पाठ का अध्ययन पूर्ण हुआ और इसके अभ्यास कार्य को हम अगली वीडियो में करेंगे।